पूरी बॉलीवुड में हवा हवाई से मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी को भला कौन नहीं जानता। लगभग 300 प्लस फिल्मों में काम करके इंडस्ट्री में नंबर 1 की एक्ट्रेस बन चुकी थी श्रीदेवी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल, जिस पर मैं लाती हूँ बॉलीवुड के मस्त तड़के। तो बने रहें पूरे वीडियो पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज भले ही श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है, उनकी मृत्यु एक घटना में ही हो चुकी थी। लोगों के लिए शोकाकुल का उसमें माहौल था जब हमारे बॉलीवुड की एक सितारा इस दुनिया में नहीं रही थी। लेकिन जब से उन्होंने फिल्म में कदम रखा था, लगातार सुपरहिट फिल्में देती ही रहती थी। 1986 में ही इस तरह की एक फिल्म आई थी नगीना, जिसे जगमोहन कपूर ने लिखा था और निर्माता थे हरमेश मल्होत्रा और निर्देशक भी हरमेश मल्होत्रा थे। इसके जो लेखककार थे, गीत संगीत दिए थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों, नगीना फिल्म एक इच्छाधारी नागों की बनी फिल्म थी, जिसमें एक इच्छाधारी नागिन अपने पति के प्राणों को वापस लाने के लिए, अपने बदले के लिए एक बड़े घर में शादी रचाती है। और इस फिल्म के द्वारा श्रीदेवी काफ़ी मेहनत करती हैं और नागिन का रोल भी एक बेहतरीन रूप से कर ही लेती हैं। लेकिन इस फिल्म की पहली चॉइस थी जय पर्दा। हाँ दोस्तों, जय पर्दा ही हरमेश मल्होत्रा के लिए पहले चॉइस थे। लेकिन जय पर्दा इस फिल्म के लिए इसलिए तैयार नहीं हुई क्योंकि उन्हें नागों से काफ़ी डर लगता था और इस फिल्म में पूरी तरह आँखों से, नैन नक्शों से या फिर बदन की इस तरह एक्टिंग से ही नागों का ही इंप्रेशन करना था, नागों की तरह ही रोल करना था। इसलिए जय पर्दा इस फिल्म के लिए तैयार नहीं हुई थी क्योंकि उन्हें नागों से काफ़ी भय था। फिर हरमेश मल्होत्रा श्रीदेवी के पास गए और उन्होंने इस कहानी की पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी थी उसे श्रीदेवी को सुनाया और उन्हें रोल समझाया। श्रीदेवी उसमें बुखार में पड़ी थी, बीमार थी, फिर भी उन्होंने वादा किया कि वह इस फिल्म में ज़रूर काम करेंगी। तब हरमेश मल्होत्रा ने उन्हें इस फिल्म के लिए साइन अप कर लिया और इस फिल्म के लिए हीरो के रूप में ऋषि कपूर को चुना गया। इस फिल्म में मुख्य किरदार श्री ऋषि कपूर, श्रीदेवी, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, सुषमा सेठ, जगदीप, देव शर्मा, आदित्य शर्मा और सत्या देवी थे। इस फिल्म में श्रीदेवी ने काफ़ी अच्छा रोल किया था और इस फिल्म की पूरी कहानी का सेट मुंबई में ही तैयार किया गया था। कुछ जंगलों का भी सीन था, नदियों का भी सीन था, कुछ स्टेडियम का भी सीन था और श्रीदेवी ने खंडर का भी सीन किया था, जिसे एक नकली रूप में बनाया गया था। फिर उसे फिल्म के बाद हटा लिया गया था, वह फिल्म के लिए ही सेट बनाया गया था। गोरेगांव मुंबई, स्टूडियो मुंबई और मुंबई के ही गोरेगांव मंदिर में एक छोटा सा सीन लिया गया था। फिर पाइकारा फॉल, ऊटी, तमिलनाडु में भी कुछ फिल्मों का शूटिंग फिल्माया गया था। यह एक इच्छाधारी नागिन के बदले की कहानी थी, जिसमें श्रीदेवी अपने पति के प्राण एक बच्चे में डालती है और उस बच्चे को जिंदा करती है। लेकिन वह उस बच्चे से अपने पति का प्राण वापस लाना चाहती है ताकि उसका पति फिर से जिंदा होकर एक इच्छाधारी नागिन का रूप ले लेवे। इसी तरह पूरी कहानी पूरी एक भैरवनाथ सपेरे की है, जो मणि की चाहत में इच्छाधारी नागिन को ढूंढता हुआ उस महल में आ जाता है जहाँ पर श्रीदेवी की शादी हो चुकी थी और वह उसकी सास से यह बात बताता है कि श्रीदेवी ही, रजनी ही उसके घर की नागिन है जो उसके पति को डसने आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी आज हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन नगीना फिल्म उनमें सबसे उनकी बेहतरीन फिल्म थी और उनकी अदाकारा भी इसमें जो उन्होंने रोल किया था वो भी काफ़ी बेहतरीन थी। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया था। इस फिल्म का एक्टिंग करना कोई आसान काम नहीं था दोस्तों। इस फिल्म में असली नागों के साथ स्टंट करना था, डांस भी नागों की तरह ही करना था ताकि लगे कि यह इच्छाधारी नागिन अपने शरीर को नागों की तरह ही ढाल सकती है। और इसमें नागिन का ही इम्प्रेशन आँखों से ज़्यादा करना था। मज़े की बात यह थी कि आँखें इस तरह दिखाई जा रही थी मानो कि सारे आँखों में ही सांप का जहर उगला हुआ हो और इस आँखों को दिखाने के लिए श्रीदेवी को कई तरह के लेंस लगाने पड़ते थे। आँखों से भय दिखाना पड़ता था क्योंकि दोस्तों उस समय कोई भी एडिटिंग इतना मशहूर नहीं था। इसमें
कोई भी एडिटिंग नकली नहीं किया जा सकता था। जो भी इम्प्रेशन होते थे वे असली होते थे। इसलिए श्रीदेवी की आंखों की जो भी इम्प्रेशन थे वे असल में श्रीदेवी के द्वारा ही किए गए थे। इसी के चलते श्रीदेवी की आंखों भी कुछ न कुछ खराबी आ गई थी। डॉक्टर का तो कहना था कि अगर आप ज़्यादा देर तक लेंस लगा के रखेंगी तो आपकी आंखें जा सकती हैं, लेकिन श्रीदेवी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने यह तय कर लिया था, कुछ भी हो जाए मैं इस फिल्म में और इस फिल्म के गाने में इतना अच्छा अभिनय करूंगी जिससे मेरी आंखें जाए तो जाए, लेकिन दर्शकों के बीच उन्होंने एक नागिन की छाप छोड़ ही देनी थी। और उन्होंने इस फिल्म में इतना मेहनत किया कि उन्होंने आंखों के द्वारा ही पूरे फिल्म को हिट से सुपर हिट बना दिया। और एक कहानी और रोचक है जिसे सुनकर आपको भी लगा कि सचमुच में श्रीदेवी की आंखें तो चली ही गई थी, क्योंकि जब उन्होंने गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा जब उन्होंने फिल्माया था तो उसमें कुछ समय उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। डॉक्टर के कहे अनुसार उनकी आंखों में बार बार दवाई डालना पड़ता था। सेट पर रहते हुए भी श्रीदेवी अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालती थी ताकि उनकी आंखें सही रह सके, लेकिन शूटिंग के दौरान कई घंटों तक उन्हें लेंस का प्रयोग करना पड़ता था। पूरे फिल्म में श्रीदेवी को नागिन का एक्टिंग ही दिखाना था और फिल्म एक सपेरे भैरवनाथ के पीछा करने पर वे और भी रौद्र नागिन के रूप में उन्हें आंख से एक्टिंग करनी थी। श्रीदेवी को लेडी सुपरस्टार भी कहा जाता है। अपने फिल्म को वे अकेले ही हिट बनाती थी। उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर ही वे अपनी फिल्म को आगे कर लेती थी। हिट से सुपरहिट फिल्में श्रीदेवी के डांस और नए नक्श की अदाकारी से ही हो जाती थी। नगीना में ही श्रीदेवी के किरदार के साथ उनके ड्रेस और लुक को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। मासूमियत भी उनकी प्रदर्शन का काफ़ी हिस्सा होता था। इस फिल्म ने बजट से दोगुनी कमाई की थी, क्योंकि उसमें नागों की कहानियाँ इतनी मशहूर थी कि लोग नागों को सिर्फ किताबों में सुनते थे कि इच्छाधारी नागिन होती है, लेकिन इस फिल्म के द्वारा लोगों ने देखा। 80 के दशक में काफ़ी फिल्में नागों पर बनाई जा रही थी। उसमें रीना रॉय की भी फिल्म आई थी, उसमें नागिन गली गली भी आई थी। बहुत सारी फिल्में थी जो नागिनों पर बनाई जा रही थी। और उसी समय हरमेश मल्होत्रा ने श्रीदेवी की फिल्म नगीना बनाई जो काफ़ी सुपर हिट रही। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा गाना इतना सुपर हिट हुआ कि उसमें जितने भी शादी विवाह की पार्टियां होती थी उसी समय से नागिन डांस का प्रचलन हो गया। और शादी विवाह की पार्टियों में एक समय एक गाना तो ज़रूर ऐसा होता रहता है जब नागिन धुन बजती है और लोग उस धुन पर नागों की तरह नाचते हैं। दोस्तों, तो नागिन धुन आज भी मशहूर है, जिसे डीजे नागिन धुन बनाकर सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर डाले जाते हैं और डाले जा रहे हैं। इस पर काफ़ी डांस भी मशहूर होता है। इस गाने से जुड़ी एक और रोचक तथ्य यह भी है कि जब श्रीदेवी यह गाना शूट कर रही थी तब उनकी आंखों की रोशनी तो जा चुकी थी, आंखों से धुंधलापन नजर आने लगा था। डॉक्टर भी कह चुके थे कि आपकी आंखों की रोशनी लेंस लगाने के कारण अब धीरे धीरे समाप्त हो सकती है, लेकिन श्रीदेवी ने हिम्मत नहीं हारी। इस गाने के शूट होने के बाद वह तुरंत ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर पहुंचकर महादेव के दर्शन किए और आंखों को ठीक होने के लिए मन्नत भी मानी। देखिए, अकस्मात भगवान की कृपा थी कि डॉक्टर के इलाज और भगवान की कृपा से श्रीदेवी की आंखें पुनः ठीक हो गई। तब श्रीदेवी ने उस मंदिर में जाकर 3 कमरे बनाए जिसमें श्रद्धालु ठहरते हैं। आज वह तीनों कमरों का नाम श्रीदेवी के धर्मशाला के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों, श्रीदेवी ही एक ऐसी स्टार थी जिन्होंने अपनी आँखों की परवाह किए बिना ही इस पूरे फिल्म में जान डाल दी। आंखें तो सही हो गई और फिल्म भी सुपर से सुपर हिट हो गई। इस फिल्म की सुपर हिट होने के बाद 2013 में श्रीदेवी को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। श्रीदेवी की कई फिल्में आई और सभी सुपर हिट रही, क्योंकि उनके ओठ नए नक्श इतने अच्छे तजब्बुत से चलते थे कि सारी फिल्म ही लगती थी कि सचमुच में कहानी बन गई थी। नगीना फिल्म के बाद इतनी भ्रांतियाँ बन गई कि यह धुन लोग रात में नहीं बजाते थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि अगर यह धुन बज गया तो सचमुच में नागिन आ ही जाएगी। यह धुन इतनी मशहूर हुई कि श्रीदेवी आज भी हमारे दिलों में इस धुन के जरिए, इस गाने के जरिए
बसी हुई हैं और यह धुन इतनी मशहूर थी कि आज पार्टियों में, शादियों में एक गाना तो ज़रूर इस धुन पर बजाया ही जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो पसंद पड़ता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी वीडियो का लिंक डाला हुआ है, तो जितनी भी वीडियो मैं बना रही हूँ उस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल सभी देखने वाले भाई बंधु को धन्यवाद।